10 साल पहले तक माइक्रोसॉफ्ट की इमेज मार्केट में कुछ खास नहीं थी। तब लोगों का ये कहना था कि विंडोज और ऑफिस जैसे प्लेटफॉर्म्स के अलावा माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी नई इनोवेशंस करने की काबिलियत नहीं रखती। बट बीते कुछ सालों में कंपनी अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म एक्सबॉक्स एंड अपनी क्लाउड सर्विसेज के थ्रू इस इमेज को बदलने में कामयाब रही। कंपनी में सत्या नाडेला ही वो शख्स थे जो उस समय इन सब इनोवेशंस के पीछे टीम लीड कर रहे थे। सत्या नाडेला हैदराबाद में एक तेलुगु फैमिली में पले बड़े। उनके फादर BN युगांधर एक IAS ऑफिसर थे जो कि 2004 से 9 के बीच प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के अंडर प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रह चुके थे। बचपन में सत्या नाडेला की लाइफ को दो चीजों ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा। हैदराबाद पब्लिक स्कूल में वो एक लड़की से मिले, अनुपमा, जो कि तब उनकी स्कूलमेट थी और आज उनकी वाइफ हैं। अनुपमा के फादर KR वेणुगोपाल भी एक IAS ऑफिसर थे और पास्ट में वो सत्या के फादर के बैचमेट भी रह चुके थे। ज्यादातर इंडियंस की तरह सत्या को भी स्पोर्ट्स में बस क्रिकेट खेलना ही पसंद था। उन्होंने अपने काफी इंटरव्यूज में ये कहा है कि क्रिकेट ने उन्हें टीम वर्क मैनेज करने के साथ साथ लीडरशिप स्किल्स भी सिखाई हैं। अपनी स्कूलिंग पूरी करके सत्या ने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में अपनी बैचलर्स पूरी करी। मणिपाल में पढ़ते वक्त उन्हें रियलाइज हुआ कि असल में उनका पैशन तो कंप्यूटर्स के अंदर है। इस रियलाइजेशन के बाद वो फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करने यूनाइटेड स्टेट्स चले आए। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, जहां से वो अपनी मास्टर्स कर रहे थे, वहां के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर K वायरावन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि एक सुबह जब वो किसी अर्जेंट काम से यूनिवर्सिटी की रिसर्च लैब में पहुंचे तो उन्हें जमीन पर एक स्लीपिंग बैग पड़ा मिला। K वायरावन ने जब अपने सोर्सेस के थ्रू इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तब उन्हें पता चला कि सत्या अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए कई रात लैब में ही सो जाया करता था। सत्या नाडेला ने 1990 में अपनी मास्टर्स पूरी करके सन माइक्रोसिस्टम्स के साथ उनकी टेक्नोलॉजी टीम में काम करना शुरू कर दिया। 1992 में उन्हें आगे फिर दो अपॉर्चुनिटीज मिली। पहली अपॉर्चुनिटी माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने की और दूसरी अपॉर्चुनिटी बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA पूरा करने की। पहले तो वो सोच में पड़ गए कि अब क्या करूं और क्या ना करूं, बट फिर उन्होंने दोनों चीजें करने का डिसाइड करा। वो 5 दिन लगातार माइक्रोसॉफ्ट में अपनी जॉब करते और वीकेंड्स पर एग्जीक्यूटिव MBA करने कॉलेज चले जाया करते। इसी दौरान घर वालों ने उनकी शादी अनुपमा से करा दी। जॉब प्लस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस MBA एक साथ संभालना कोई आसान काम नहीं था, बट सत्या नाडेला ने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पीठ नहीं दिखाई। अपने करियर में माइक्रोसॉफ्ट का CEO बनने से कुछ महीने पहले उन्हें बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में स्टूडेंट्स के बीच स्पीच देने के लिए बुलाया, जहां उन्होंने सबके सामने ये कन्फेस करा कि MBA करते वक्त ज्यादातर स्टूडेंट्स का फोकस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर था। वो भी चाहते तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पाथ लेकर उसमें करियर सेट कर लेते, बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने कभी भी उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं करा। सत्या नाडेला ने वहां बैठे सभी स्टूडेंट्स को एनकरेज करा कि वो अपनी खुद की सुपर पावर ढूंढें, जिससे कि वो अपने आसपास लोगों के बीच एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ पाएं। उस वक्त जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रो करना स्टार्ट करा, कंपनी में सत्या नाडेला की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती चली गई। एक टाइम था जब वो किसी प्रोडक्ट फीचर पर काम कर रहे थे, तब उन्हें अचानक से कंपनी के CEO बिल गेट्स का ईमेल आया। इस ईमेल में बिल गेट्स सत्या नाडेला के काम से रिलेटेड उन्हें फीडबैक प्रोवाइड कर रहे थे। सत्या नाडेला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बिल गेट्स एक दिन उनके काम को नोटिस करेंगे।
वो अंदर से इतने एक्साइटेड थे कि उन्हें उस मेल का रिप्लाई लिखने में 1 हफ्ता लग गया। उसके कुछ सालों के अंदर अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट के ज्यादातर डिपार्टमेंट संभालने लगे, जहां उन्हें हर डिपार्टमेंट का या तो प्रेसिडेंट बना दिया गया था या फिर वाइस प्रेसिडेंट। बिंग, ऑफिस 365, स्काइप, वन ड्राइव, एक्सबॉक्स लाइव, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड एंड एंटरप्राइज जैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस को सत्या नाडेला ने बखूबी संभाल लिया था। आज सत्या नाडेला की लीडरशिप के अंडर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, सरफेस प्रो कंप्यूटर्स, अजूरे क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के जरिए मार्केट में अपनी इमेज सुधारने में लगी पड़ी है, जिसे बिल गेट्स के बाद और सत्या नाडेला से पहले के सीईओ स्टीव बाल्मर ने 14 साल में एक तरह से तहस नहस ही कर दिया था। स्टीव बाल्मर ने 2000 में सीईओ बनने के बाद समय रहते इंटरनेट एक्सप्लोरर में इनोवेशन करना जरूरी नहीं समझा, जिसकी बदौलत आज मौजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम ने इन्हें इनकी खुद की गेम में हराकर रख दिया है। गूगल ने 2004 में जाके जीमेल लॉन्च करा था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट 7 साल पहले ही 1997 में हॉटमेल खरीद चुकी थी। बट ये यहां भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को इनोवेट करने में फेल हो गए। जहां स्टीव जॉब्स और सुंदर पिचाई जैसे लोगों की लीडरशिप के अंडर एप्पल और गूगल ने स्मार्टफोन की इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिखाया, वहीं माइक्रोसॉफ्ट में बाल्मर की लीडरशिप के अंडर विंडोज फोन जैसा प्लेटफॉर्म कम एप्लीकेशंस की वजह से फिर फेल हो गया। फाइनली 2014 में जाके स्टीव बाल्मर ने खुद ही अपनी पोजीशन से रिजाइन दे दिया और फिर फरवरी 2014 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी वोटिंग ने सत्या नाडेला को माइक्रोसॉफ्ट का 3rd सीईओ बना दिया। सीईओ बनने के कुछ ही महीने के अंदर अंदर सत्या नाडेला ने कंपनी में टॉप से लेके नीचे के लेवल तक बड़ी लंबी चौड़ी मैनेजरियल लेयर्स को रिमूव करा, ताकि कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द फ्लो हो सके और डिसीजन मेकिंग भी फास्ट हो जाए। आज सत्या नाडेला की वजह से माइक्रोसॉफ्ट अपनी नई इमेज बनाने में कामयाब हुई है, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट को स्टॉक मार्केट में भी काफी टाइम बाद प्रॉफिट देखने को मिल रहा है।